कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू की हत्या के बाद बीजेपी सरकार को अपने ही संगठन के कार्यकर्ताओं और सहयोगी संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यकर्ता शनिवार को कर्नाटक के गृह मंत्री अरगा ज्ञानेंद्र के घर में घुस गए। कार्यकर्ता कर्नाटक में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। वो आवास के बाहर नारेबाजी करते रहे और बाद में पुलिस को धक्का देकर भीतर घुस गए और हम न्याय चाहते हैं, मंत्री विफल रहे और मंत्री के इस्तीफे की मांग करने वाले नारे लगाने लगे। हालांकि बाद में पुलिस ने उनको बाहर किया। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कतील की कार को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था। इसके अलावा संगठन से इस्तीफा देने का भी सिलसिला शुरू हुआ। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी उनका जीवन सुरक्षित नहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के महाराष्ट्र को लेकर दिए गए बयान के बाद विवाद हो गया है। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक चौक के नामकरण समारोह में बोलते हुए राज्यपाल कोश्यारी ने कहा कि कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ कि महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसा बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो कहलाती है आर्थिक राजधानी, ये आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। इसके बाद शिवसेना ने राज्यपाल कोश्यारी के इस बयान का विरोध किया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं तब से मराठी लोगों का अपमान शुरू हो गया है। ये मेहनती मराठी लोगों का अपमान है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बाद उन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। शिवसेना के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी उन पर निशाना साधा। राज ठाकरे ने कहा कि अगर आप महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं तो बात ना करें। राज्यपाल एक सम्मानजनक और सम्माननीय पद है, इसलिए लोग उनके खिलाफ बोलने से हिचकते हैं, लेकिन आपने जो बयान दिया है उससे महाराष्ट्र के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी लोग यहाँ मन लगाकर खेती करते हैं और दूसरे राज्यों के लोग भी कारोबार करते हैं और लगातार आ भी रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि किसी चुनाव से ठीक पहले इस तरह का बयान बोलकर माहौल ख़राब ना करें। आप हमें इतने भोले भाले आदमी भी ना समझें। मैं अभी आपको बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मराठी लोगों का अपमान करने वाला बयान बताया। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि उनका नाम कोश्यारी है, लेकिन एक राज्यपाल के तौर पर वो जो कहते और करते हैं उसमें ज़रा भी चतुरता नहीं है। वो कुर्सी पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम दोनों यानी कि पीएम मोदी और अमित शाह की आज्ञा का ईमानदारी से पालन करते हैं। वहीं एनसीपी प्रवक्ता महेश तपासे का कहना है कि राज्यपाल हमेशा से ही महाराष्ट्र की जनता का अपमान करते आए हैं। तपासे का कहना है कि एनसीपी के मुंबई कार्याध्यक्ष और कार्यकर्ता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ हुतात्मा चौक के पास प्रदर्शन करने वाले हैं। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने भी बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा यह भयानक है कि एक राज्य का राज्यपाल उसी राज्य के लोगों को बदनाम करता है। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राज्यपाल को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, ऐसा नहीं करने पर हम उन्हें बदलने की मांग करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के द्वारा गोवा के असगांव में सिली सोल्स कैफे एंड बार चलाए जाने के आरोपों के मामले में नया मोड़ आया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि स्मृति ईरानी की बेटी ने धोखाधड़ी करके मर चुके एक शख्स के नाम पर बार का लाइसेंस हासिल कर लिया था, लेकिन अब गोवा के स्थानीय एंथनी परिवार ने आबकारी आयुक्त को बताया है ये प्रॉपर्टी विशुद्ध रूप से उनकी है और इसमें कोई भी अन्य व्यक्ति शामिल नहीं है, यानी कि स्मृति ईरानी का कोई हाथ नहीं है। गोवा के आबकारी आयुक्त ने इस मामले में इस संपत्ति के मालिकों मर्लिन एंथोनी डिगामा और उनके बेटे डीन डिगामा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस का जवाब देते हुए मां और बेटे ने कहा कि उन्होंने किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। बता दें क्योंकि एंथनी डिगामा की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनकी पत्नी और उनके बेटे ने जवाब भेजा है। इसमें उन्होंने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद हैं। जवाब में कहा गया है कि 20 अगस्त 2021 के बाद से ही अपने परिवार की ओर से संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी उनके और उनके बेटे के पास है और उन्होंने शराब के लाइसेंस को रिन्यू किए जाने के लिए आवेदन भी किया था। ये लाइसेंस एंथनी के नाम पर था। जवाब में कहा गया है कि आबकारी लाइसेंस के लिए जो अर्जी दी गई थी उसमें एंथनी के बेटे के दस्तखत थे और तब एंथनी जीवित थे। उन्होंने कहा कि पिता की मौत के बाद जब लाइसेंस रिन्यू हुआ तो गलती से उनके पिता के नाम के आगे स्वर्गीय शब्द नहीं लगा था। उन्होंने जवाब में कहा कि ऐसा बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं किया गया। एंथनी के वकील से ये पूछे जाने पर कि क्या रेस्तरां का कोई संबंध स्मृति ईरानी या उनके परिवार के सदस्यों से है, वकील ने कहा कि बिल्कुल नहीं और इस संपत्ति के मालिक एंथोनी डिगामा का परिवार है। गोवा में अवैध बार के विवाद में एंथनी परिवार को कारण बताओ नोटिस वकील आयर्स रॉड्रिक्स की शिकायत पर भेजा गया था। इसमें वकील ने आरोप लगाया था कि शराब के लाइसेंस को इस साल जून में एंथोनी डिगामा के नाम पर रिन्यू कराया गया था, जबकि एंथोनी डिगामा की मई 2021 में मौत हो चुकी है।
उन्होंने अपनी शिकायत में बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र को भी संलग्न किया था। इसके बाद आबकारी आयुक्त ने नोटिस में कहा था कि रेस्तरां के मालिक 7 दिन के भीतर इसका जवाब दें। उन्होंने शुक्रवार को इस मामले में 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक सुनवाई की। रॉड्रिक्स ने बताया कि पंचायत निदेशक ने स्थानीय ग्राम विकास अधिकारी को इस मामले में जांच करने के लिए कहा है, क्योंकि पंचायत की ओर से निर्माण के लिए किसी भी तरह का लाइसेंस रेस्तरां को जारी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने भी इस मामले में जांच का आदेश दिया है, क्योंकि जिस जमीन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये रेस्तरां बना है, ये जमीन लो लाइंग फील्ड है और गोवा के कानूनों के मुताबिक आप किसी भी किराए की जमीन या लो लाइंग फील्ड पर किसी तरह का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए इस मामले में भी आगे की कार्रवाई हो रही है। वहीं एंथनी परिवार ने पति की मौत के बाद हुई आर्थिक दिक्कतों का हवाला देते हुए कहा कि पति की मौत के बाद उनकी आय का सिर्फ एक जरिया ये रेस्तरां ही था, इसलिए यह फैसला लिया गया कि इस संपत्ति को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दे दिया जाए।